Hello बच्चों, let's read the question. Basement membrane is made up of option A, no cell product of epithelial cell, B, epidermal cell only, C, endodermal cell and D, both B and C. आइए देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या होगा। तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बोला गया। सो वी हैव टू नो द की कंसेप्ट जो कि हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। देखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन इट इज अ थिन लेयर ऑफ शीट टाइप का होता है, ठीक है, विच सेपरेट द एपिथेलियल सेल। तो ये जो एपिथेलियल सेल होता है, मान लो कि ये एपिथेलियल सेल है, तो एपिथेलियल जो सेल्स है उसको, सॉरी ये पूरा ही इरेज हो गया, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। मान लो कि ये जो शीट था इसमें एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, तो नीचे वाले जो सेल्स है कनेक्टिव टिश्यू से ये सेपरेट करके रखता है। ये जो थिन शीट काइंड ऑफ मटेरियल है इसको हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन composed of various proteins, protein and ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। ओके, ये जो प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन है ये कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज प्रोड्यूस बाय एपिथेलियल सेल। ये जो एपिथेलियल सेल है ना, एपिथेलियल सेल है, वो ही प्रोड्यूस करता है ये प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है एक तरफ का, वो प्रोडक्ट होता है किस चीज का? एपिथेलियल सेल्स का। तो लेट मी राइट दैट ये प्रोड्यूस करता है एपिथेलियल सेल। अब एपिथेलियल सेल में क्या होता है? एंडोडर्मल एंड एपिडर्मल। बाहर का जो होता है वो होता है एपिडर्मल सेल। तो एकदम बाहर वाले हिस्से में भी दो लेयर होता है, एपिडर्मल, ओके, इट इज द आउटर लेयर, एंड एंडोडर्मल, दैट इज इनर लेयर, इनर लेयर, और ये हो गया आउटर लेयर। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल का जो एपिडर्मल लेयर है और एंडोडर्मल लेयर है, दोनों ही ये प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन जाके क्या बना देता है? ये एपिथेलियल, सॉरी, प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। Okay, so I'm repeating one more time. What is basement membrane? It is a membrane which separate epithelial cell and connective tissue. Connective tissue. ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करूं, मान लो कि हमारा स्किन है, तो स्किन का जो एकदम बाहर वाला हिस्सा होता है दैट इज एपिथेलियल सेल। ओके, दैट इज एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल का भी दो पार्ट है, दैट इज एंडोडर्मल एंड एपिडर्मल। यहाँ पे हो गया एंडो एंड यहाँ पे हो गया दो लेयर है। मान लो कि यहाँ पे दो लेयर है, एपिडर्मल, एंडोडर्मल। एपिडर्मल नीचे वाला हिस्सा हो गया
एंडोडर्मल, एंडोडर्मल। और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे मान लो कनेक्टिव टिश्यू है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये दोनों के बीच में और एक मेम्ब्रेन होता है, थीन शीट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि ये एपिडर्मल और एंडोडर्मल का, एपिडर्मल एंड एंडोडर्मल लेयर का ही एक प्रोडक्ट होता है, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो आइए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है नो सेल, यहाँ पे कॉमा या कुछ होना चाहिए था, नो सेल बट द प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, आंसर हो सकता है। दो द क्वेश्चन इज लिटिल डाइसी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क नहीं था, बट नो सेल मतलब ये सेल नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल से बनता है, ये वाला हो सकता है। देखिए एपिडर्मल सेल ओनली, एंडोडर्मल सेल ओनली, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट से बनता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, डी बोथ, बी एंड सी, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही गलत है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, नो सेल बट द प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल। तो यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन मिसिंग है, दैट इज नो सेल but the product of epithelial cell, it is the correct answer. I hope you have understood. Thank you so much.